अब हम जानते हैं प्रथम चरित्र को सारांश में। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय अत्यंत गूढ़ है। कथा की शुरुआत सृष्टि के प्रारंभ से होती है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में सो रहे हैं। उसी समय उनके कान के मैल से दो असुर उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटभ। ब्रह्मा जी तभी महामाया की स्तुति करते हैं। महामाया विष्णु जी को चेतना में लाती हैं। तभी विष्णु जागते हैं और 5000 वर्षों तक युद्ध करने के बाद उन असुरों का वध करते हैं। ये कथा प्रतीकात्मक है, जैसे कि बताया कि मधु और कैटभ दो मानसिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, राग और द्वेष। मधु है मिठास, सुखद स्मृतियों और आसक्ति का प्रतीक, और कैटभ है कीट, चंचलता और द्वेष का प्रतीक। दोनों मिलकर मन को भ्रमित करते हैं। इनका जन्म कर्णमल से हुआ, तो इसका संकेत है कि गलत सुनना या आधा सत्य सुनना ही मन के विकार पैदा करता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपरा में श्रवण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि वही शक्ति हमें अज्ञान में भी डालती है और वही हमें जगाती भी है। प्रथम चरित्र का मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब मनुष्य अपनी अज्ञान अवस्था को पहचानता है। महाकाली समय की शक्ति हैं, वो अज्ञान को काटती हैं और साधक को जगाती हैं। अब जानते हैं मध्यम चरित्र को। दुर्गा सप्तशती का सबसे प्रसिद्ध भाग मध्यम चरित्र है। यही महिषासुर का वध होता है। महिषासुर का अर्थ है भैंसा, यानी कि वो असुर। भैंसा जड़ता और हिंसक शक्ति का प्रतीक है। महिषासुर का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो बार बार रूप बदलता है, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। अहंकार कभी भी सीधे नहीं आता, वो हमेशा नया रूप लेता है। कभी शक्ति का अहंकार, कभी ज्ञान का अहंकार, कभी धर्म का अहंकार। मध्यम चरित्र में हम देखते हैं कि महिषासुर सभी देवताओं को हरा देता है। तभी सभी देवताओं का तेज एकत्रित होकर माँ दुर्गा का रूप लेता है। ये दृश्य अत्यंत गहरा प्रतीक है। देवता हमारे भीतर की सकारात्मक शक्तियाँ हैं। जब वे अलग अलग होती हैं तब वे कमजोर होती हैं, लेकिन जब वे एकत्रित होती हैं तब वो देवी प्रकट करती हैं। यही एकाग्र चेतना है। इस चरित्र का अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र केवल स्तुति नहीं है, ये शरणागति का सूत्र है। मध्यम चरित्र हमें सिखाता है कि ऊर्जा को दिशा देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनियंत्रित शक्ति ही महिषासुर बन जाती है और संतुलित शक्ति ही देवी बनती है। अब आता है उत्तम चरित्र, जहाँ महासरस्वती और सूक्ष्म विकारों का युद्ध है। ऐसे विकार जिन्हें जानना बहुत मुश्किल है। ये दुर्गा सप्तशती का सबसे गहरा भाग है। यहाँ असुर पहले से अधिक सूक्ष्म हैं। धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, इन सभी असुरों के मनोवैज्ञानिक अर्थ हैं। जैसे धूम्रलोचन धुंधली दृष्टि, जब सत्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता। चंडमुंड उग्र प्रवृत्तियां और मानसिक असंतुलन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण असुर है रक्तबीज। रक्तबीज का अर्थ है रक्त का बीज। उसकी एक बूंद गिरते ही हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। ये मन के उन विचारों का प्रतीक है। एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार और फिर अनंत विचार। यही मानसिक अशांति का मूल कारण है। इसीलिए काली उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लेती हैं। ये संकेत है कि विचारों को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना होगा। उत्तम चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र हमें बताता है कि अंतिम मुक्ति बुद्धि की शुद्धि से आती है। उत्तम चरित्र का अंतिम युद्ध शुंभ और निशुंभ से भी है। इन दोनों का अर्थ अत्यंत गहरा है। शुंभ अहंकार, निशुंभ ममता, मैं और मेरा। जब तक ये दोनों समाप्त नहीं होते, मुक्ति संभव ही नहीं है। युद्ध के अंत में देवी कहती हैं, इस जगत में केवल मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है। ये अद्वैत का उद्घोष है। यही दुर्गा सप्तशती का अंतिम रहस्य है। देवी और साधक अलग नहीं है, वही शक्ति हमारे भीतर भी है। दुर्गा सप्तशती हमें एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाती है। जीवन का युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अज्ञान को पहचानते हैं, अहंकार को नियंत्रित करते हैं और विचारों की धारा को शांत करते हैं, तब हमारे भीतर की देवी प्रकट होती है
और यही वास्तविक विजय है। जय माता दी।